NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप साया के साथ और इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली से खबर है जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप और इनोवेशन सिस्टम को बढ़ते देखना एक अद्भुत एहसास है। हमारे इनोवेटर्स को देशभक्ति की भावना के साथ काम करते देखना हमें पूरा विश्वास दिलाता है कि भारत सही रास्ते पर है। आज इस इवेंट में मुझे देश के 140 करोड़ लोगों द्वारा लिए गए विकसित भारत के वादे की झलक देखने का सौभाग्य मिला। 140 आनंद आता है भारत के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ते हुए देखने का, और जिस प्रकार से जिस उत्साह के साथ, और मैं तो कहता हूं देश सेवा के भावना के साथ हमारे इनोवेटर्स बहनों और भाइयों का काम देखकर पूरा विश्वास बन जाता है कि भारत सही रास्ते पर है। आने वाले वर्षों में अमृतकाल में जो हमने विकसित भारत बनाने का संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों ने लिया है, उसको अपने आंख के सामने सफल होते हुए देखने का एक प्रकार से प्रतिबिंब आज इस कार्यक्रम में मुझे। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका समझौते पर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा, आपने भारत को बेच दिया। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मजाकिया आवाज में तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 95 बार चुनाव हार चुके हैं, हारने के बाद होश खो चुके हैं। भारत मोदी जी के हाथ में जितना सुरक्षित आज है, आज से पहले कभी नहीं था। राहुल गांधी को अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए। राहुल गांधी 95 बार चुनाव हार के अपनी होश खो चुके हैं। भारत मोदी जी के हाथ में जितना सुरक्षित आज है, आज से पहले कहीं नहीं था। राहुल गांधी को अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए। नेहरू जी ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह चाइना को बेच दी थी। इंदिरा गांधी ने 90,000 POW जो हमारे पास थे वो पाकिस्तान को मुफ्त में दे दिए। अगर चाहते तो सौदा कर सकते थे, अगर चाहते तो POK मांग सकते थे उसके बदले में। और बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया था। आज चिकन नेक का इतना महत्व है, अगर चाहते तो बांग्लादेश की ऊपर वाली जमीन मांग सकते थे। लेकिन इन्होंने तो गलतियों पे गलतियां की हैं और अब उन गलतियों का ठीकरा जो इन्होंने करी है ये और जगह फोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी भारत अमेरिका की ट्रेड डील के बाद विपक्ष सरकार को घेरे हुए है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा, आज देश के सभी ट्रेड यूनियंस, किसान और मजदूर मोदी सरकार की ट्रेड डील, उनके लाए हुए लेबर लॉज और मनरेगा छीने जाने पर सड़कों पर हैं। करोड़ों मेहनतकश किसानों, मजदूरों और श्रमिकों का भविष्य गिरवी रखने वाली जन विरोधी ट्रैप डील के खिलाफ हम डटकर खड़े हैं। विदेशी दबाव में आकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। अब की बार ट्रंप सरकार कहने वालों ने भारत के देश हित को चोट पहुंचाया है, जिसका सबसे बड़ा विरोध हमारे कामगार, छोटे व्यापारी और आम जनमानस कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, सड़क से संसद तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगली खबर इंग्लैंड से आ रही है, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरे भारतीय समाज के लिए अहम है। दरअसल जब एक भारतीय रेस्टोरेंट में कुछ खाने को
ऑर्डर देता है तो उसने मेन्यू कार्ड मंगवाया। कट्टर भारतीय हिंदू ने मेन्यू कार्ड पर गोमांस देखने के बाद उस कबाब की दुकान में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हरियाणा योग आयोग व विद्या भारती द्वारा आयोजित सूर्य नमस्कार अभियान का राज्य स्तरीय समापन समारोह में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि योग हमारे जीवन पद्धति और प्रतिदिन योग के शरीर का न सिर्फ स्वस्थ रहता है, उसमें ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। स्वामी रामदेव ने प्राणायाम, कपालभाति और पेट घुमाकर दिखाया तो छात्र सरप्राइज रह गए। इस कार्यक्रम में हरियाणा योग आयोग व विद्या भारती के गणमान्य लोगों के साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी पहुंचे। दोनों महानुभावों ने रामदेव सुभाष सुधा में वृक्षारोपण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जो भारत के लिए, जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो पुरुषार्थ किया, संघ के सेवा साधन संघर्ष के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण, एक नवयुग के निर्माण के लिए जो संघ ने पुरुषार्थ किया है, संघ की 100 वर्षों की इस सेवा और संघर्ष की, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की इस यात्रा के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। लाखों लोगों ने अपना तन मन धन जीवन दे करके इस सेवा को आगे बढ़ाया है। आज हम महर्षि दयानंद जिन्होंने कहा बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो अपने, वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो वेद हमारी। पिछले लगभग 5 महीनों से कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर LCLO कर्मचारी धरना देकर बैठे हैं। वहीं आज LCLO कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों के यूनियन के प्रधान पवन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 महीने से वह एक ही मांग CPLO में शामिल करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर धरना देकर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांग अभी तक नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि वह कई बार मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों और मंत्रियों से मिल चुके हैं और अपना ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तक उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। फिलहाल हमारा 147 दिन हो गया। हमें कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय जो CM सिटी है हरियाणा की, उसके अंदर हमें धरना लगा हुआ दिन रात का। यहाँ पे महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे। लेकिन सर सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी दिवाली यही बनी, हमारे सारे त्योहार यही बने हैं, लेकिन सुन लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई ये हमारे परिवार के बच्चे हैं और हम बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती करते हैं, लेकिन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि बिना खर्ची बिना पर्ची और बिना सैलरी की भर्ती भी हरियाणा के अंदर होती है। कोई बातचीत हुई इसके बीच सरकार से? सरकार से सर हमारी कम से कम 20 बार बात हो चुकी है। एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, रोहित साथी के पास में लिस्ट लिखी हुई है, 20 बार कम से कम। एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना कैथल जिले के खरका गांव के सामने से आ रही है, जहां बच्चों के 2 गुटों की आपसी लड़ाई ने एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले मात्र 16 साल के एक मासूम छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शरीर पर चाकुओं के निशान और पीछे छोड़ गया है। बिलखता हुआ परिवार घटना रामथली समाथा नहर की है, जहां कल दोपहर बाद छात्रों के 2 गुटों में आपसी झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि वॉलीबॉल के मैच के बाद लेकर छात्रों के 2 गुटों में आपसी बहस हुई, जो मारपीट में इस कदर बदल गई कि जिसने 16 वर्षीय नवराज की जान ही ले ली। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र अपने घर का इकलौता चिराग था। ये सर नवराज सिंह है, इसकी उम्र 17 साल की है और बच्चे का झगड़ा था। तो स्कूल में ट्यूशन पे को लेकर विवाद हो गया था, तो बच्चों ने आपस में पीछा कहानी होने की वजह से रामथली नहर पर झगड़ा हो गया, जो दूसरी पार्टी के बच्चों ने चाकू मार दिया। चोट की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चा कहाँ का रहने वाला था? उम्र कितनी? बच्चे की 17 साल उम्र थी सर, और खरका गाँव का रहने वाला था। उनसे सुनने वाले कितने बच्चे? मारने वाले तो बाई नेम तो 4-5 सर अन्य भी बस मारा। वो भी नाबालिग है? उसमें नाबालिग है सर, वो भी 10वीं क्लास के। 10वीं 11वीं। तो अब क्या कार्रवाई?
खबर मुरादाबाद से है, जहां देश भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न कर्मचारी और संगठनों फेडरेशनों के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में लाखों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिजिटलीकरण और ठेका आधारित व्यवस्थाओं के कारण जमीनी स्तर पर सेवाओं और कर्मचारियों दोनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वही इस बारे में है, जो बजट आया है हमारा, उस बजट में आंगनबाड़ी के लिए ना ही तो कोई लाभार्थी के लिए कुछ दिया है और ना ही आंगनबाड़ी के लिए कुछ दिया है। बोला था कि मोबाइल देंगे और मानदेय 15,000 करेंगे। 15,000 तो छोड़ो, ये भी नहीं कि 2,000 के हिसाब से भी उसमें बजट दे दिया जाता। सारी बहनें आक्रोश में हैं, बस इसलिए क्योंकि बजट में कुछ नहीं दिया। जब आप कुछ नहीं दिया तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सरकार जब से आई है, जब से झूठे वादे किए जा रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज तक इस सरकार ने ये तक नहीं किया कि आंगनबाड़ी के लिए 1,000 रुपए मानदेय। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और नए लेबर कोड के विरोध में आज बहराइच जिले में विभिन्न संगठनों ने डीएम कार्यालय कलेक्टर पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। एकत्रित हुए कर्मचारियों ने कलेक्टर परिसर में धरना दिया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्य अमरेंद्र पांडे ने बताया कि आंदोलन देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा है, जिसमें बैंक, एलआईसी और रेलवे जैसी कई महत्वपूर्ण संगठनों का समर्थन प्राप्त है। ये केवल आप बहराइच में नहीं देख रहे हैं, ये देशव्यापी आज स्ट्राइक है और हमारे साथ बाकी कई सारी संगठन हैं जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं। बैंक से लेके एलआईसी से लेके रेलवे इंश्योरेंस और काफ़ी और भी संगठन जो है वो सारे आज आंदोलित हैं, क्योंकि वर्तमान जो मौजूदा केंद्र सरकार है उनकी गलत नीतियों की वजह से श्रमिकों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। जो हमारा पहले एसटी एक्ट 1976 था उसको एबॉलिश करके मात्र 4 जो लेबर कोड जो नया अभी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया 1 अप्रैल से जो लागू होने जा रहा है देश भर में, इससे व्यापक पैमाने पे श्रमिकों का जो है दोहन होना है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक फिक्स टर्म एम्प्लॉई जो इन्होंने दे रखा है ये बहुत ही घातक है। आज जहाँ हम हमारी लड़ाई अपनी सेवा। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार के हालिया बजट को पूरी तरह दिशाहीन और जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का तीसरा बजट है, लेकिन प्रदेश में विकास का कोई ठोस असर नहीं दिखाई दे रहा। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त चर्चा के बजट पेश कर सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी की है। जयपुर के लगभग 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रद्द किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो योजनाएं शहर को आगे ले जा सकती थी उन्हें बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं। बजट आ गया राजस्थान सरकार का, लोगों के ये समझ नहीं आ रहा है ये बजट है क्या, बजट होता है क्या, लोग ये भूल गए 2 वर्ष में। अब तक ये चौथा बजट लेकर आई है राजस्थान की बीजेपी की सरकार, शायद 3 पहले ले चुकी। पहले जो 2 बजट लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी वो भी समझ में नहीं आए और ये भी समझ में नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ जब बजट बिना डिस्कस के पेश कर दिया। उप मुख्यमंत्री जी खुद ही बजट में मुझे लग रहा है नहीं समझते, इंटरेस्ट नहीं है बजट में। जयपुर के 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। आईपीटी टावर रो रहा है एसएमएस का, और यहाँ एलिवेटेड रोड जितने पुलिया हमने बनाए थे पहले 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। अब कह रहे हैं जयपुर को हम इतने पैसे दे देंगे। कब दे दोगे, जाओगे तब दोगे क्या? आपकी सरकार को 2 वर्ष बचे हैं, 2.5 वर्ष निकल गए आपके। 2 वर्ष में 2 पैसे का काम नहीं किया। आप मुझे ये बता दो, कोई नौकरी की कोई पॉलिसी नहीं है। संविदा में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी है राजस्थान में। संविदा कर्मचारी को रेगुलर करने की बात तो कहीं नहीं। बोले 3,000 संविदा नौकरियां देंगे, ना नौकरी मिलेगी, ना रोटी मिलेगी, ना गरीब का भला होगा। पेट्रोल डीजल इन्होंने सस्ता किया नहीं। बीजेपी पहले आंदोलन करती थी, बड़े नाचते थे बीजेपी के नेता भाग भाग कर और कहते थे पेट्रोल डीजल हरियाणा के पंजाब के बराबर करो। हो गया क्या बराबर? आज भी 11-12 रुपए ज्यादा बिक रहा है। तो बीजेपी के लोगों नाटक मत करो। क्यों ले बजट पेश किया? बजट में कुछ है ही नहीं।
कुछ भी नया नहीं है। राजस्थान में कोई विकास नहीं है। ये कहते हैं हमने इतनी सड़कें बना दी, एक सड़क दिखा दे मुझे जयपुर में नई, एक नया काम बता दे। हमारा काम दिखता है, हमारी मेट्रो दिखती है, कांग्रेस की एलिवेटेड रोड दिखती है, घाट की गुड़ी की टनल दिखती है, रामनिवास बाग की पार्किंग दिखती है, सारे पुलिया दिखते हैं, सारे सेंट्रल पार्क दिखते हैं, लेकिन दिखता है जयपुर में। राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला। इनके जो दो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल, आज बहुत ऊंची ऊंची दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये भी लिखावा लेकर आए। इनको बीजेपी के नेताओं को खुद को बजट याद नहीं है। दो मंत्रियों ने आज बजट की तारीफ की है, पूरे राजस्थान में नेताओं को भेज रहे हैं, वो रट रहे हैं बेचारे, उनके समझ में नहीं आ रहा बजट। जो बजट की तारीफ करने जा रहे हैं बीजेपी के नेता, उनके बजट समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने गाय की रक्षा के लिए कुछ नहीं दिया। गायें मर रही है, गो हत्या हो रही है, आम आदमी मर रहा है, दुखी है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, और बीजेपी के लोग ही उनको मजबूर कर रहे हैं मरने के लिए। इसलिए जो बीजेपी खुद गो हत्या को प्रमोट कर रही है, वो बीजेपी राजस्थान का भला नहीं कर सकती। इनको गो हत्या का पाप लगेगा। इन्होंने हिंदुओं से धोखा किया। इन्होंने कहा था हम हिंदू परिवारों को 1 लाख रुपया महीने देंगे, चुनाव से पहले 2 वर्ष निकल गए, 1 लाख रुपया महीना। अगली खबर बॉलीवुड जगत से है, जहां फिल्म ओ रोमियो पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ओ रोमियो को रिलीज होने वाली है। ऐसे में इसके पहले दिन के कलेक्शन का प्रोडक्शन सामने आया है। साल 2026 की मच अवेटेड मेगा बजट फिल्मों में से एक विशाल भारद्वाज की फिल्म कभी विवादों को लेकर तो कभी अपनी तगड़ी स्टार कास्ट को लेकर, कभी अपनी कहानी और ट्रेलर जरिए सुर्खियों में रहती है। इस मूवी में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी और दिशा पाटनी, वहीं फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी जैसे बड़े स्टार देखने को मिलेंगे। अब देखना यह होगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कितना कमाल कर पाती है, साथ ही क्या धुरंधर को बीट कर पाएगी या नहीं। कहाँ है? अच्छा, राजस्थान एवं केंद्र सरकार के बजट को लेकर कल एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोरा ने दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम खंडेलवाल पीजी में आयोजित होगा, जिसमें युवा वर्ग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी, वहीं गृह मंत्री की भी गरिमामयी मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान सरकार के तीसरे बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे विकसित राजस्थान का सशक्त रोड मैप करार दिया। देखिए, केंद्रीय बजट और राजस्थान के बजट को लेकर एक युवा संवाद कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा पहले तो पूरे राजस्थान में कर रहा है, लेकिन जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गौरव वल्लभ जी रहेंगे, प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम खंडेलवाल वैश्य पीजी कॉलेज में युवाओं से संवाद का कार्यक्रम बजट को लेकर कल आयोजित किया जा रहा है। मेरे प्रदेशवासियों, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की दूरदर्शी सोच व डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं।
ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। साथियों, राज्य सरकार जनता से किए गए वादों पर को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिसमें से 1226 घोषणाएं यानी कि 86% और वर्ष 2024-25 में बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाएं यानी 93% की क्रियान्वित की गई है। हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सभी घोषणाएं समय पर पूरी हो और आम जन को इसका लाभ मिले। इस सबसे महत्वपूर्ण सर राजधानी और इस संभाग में। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रखा। एसएमएस में मानसिक स्वास्थ्य सेंटर जेके लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड की जगह 500 बेड और 1 आईडीबी टावर। इस सबसे आपकी जानकारी, इसको हम एसएमएस पर लोड कम कैसे हो, एसएमएस के साथ ही साथ बड़ा हॉस्पिटल हमारा और विकसित हो, इसकी वजह से ये जो व्यवस्थाएं की गई है। और भविष्य में आप पाएंगे कि हमारे एसएमएस हॉस्पिटल पर जो आज की तारीख में करीब फिगर में भी रॉन्ग 10,000 का जो लोड है उसको कम किया जा सकता है। RUHS के तहत 200 बेड का पीडियाट्रिक ICU नया बनाया जाएगा। राजमाता मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाएगा और राज्य सुरक्षा योजना में जो एक्सीडेंट वगैरह होकर के आते हैं उसके सुरक्षा का परिणाम किया जाएगा। ये हमारा जयपुर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, इतना ही नहीं, जयपुर संभाग में जो हमारे अन्य जिले हैं उसमें हमने जयपुर के लिए पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमने पिछले साल जितने कर भी हमारे करीब 50 करोड़ के लगभग के पौधे लगाए हैं, उसको हमने जीवित रखने के लिए भी रोड मैप बनाया है। खाली पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जीवित रखना भी लोग करें। और हम आंकड़े आपके सामने करेंगे, हमारा सर्वे चल रहा है कि हमने कोशिश की है कि 50-60% से ज़्यादा ये जीवित रहे तो इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए पर्यावरण निर्माण में 10 करोड़ पौधारोपण का अलग हमने इस बार अलग से लक्ष्य रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।